हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हैं और अगर आपके सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का कोर्स कोड AAC 202 है तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया मतलब कि उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जिनको भी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना हो, डीएलएड की तैयारी करना हो, तो इन सभी एग्जाम्स में अगर आपको जीके पढ़ना हो और जीके में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आपके बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। दूसरा प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल जो वंश है उसका संस्थापक कौन था? आपका आंसर हो जाएगा ननुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? ननुक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया? खजुराहो के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? आपका आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के राजाओं ने। चंदेल वंश के राजाओं कहिए चाहे चंदेल वंश के शासकों कहिए, दोनों एक ही बात है। तो विश्व प्रसिद्ध जो भी तो खजुराहो के जो भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण कौन कराए थे? चंदेल राजाओं ने कराए थे, चंदेल शासकों ने कराए थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। धर्मपाल जो थे वो कौन सा उपाधि धारण किए थे? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किए थे। और वे किस वंश के राजा थे? पाल वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन था? प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन था? आपका आंसर हो जाएगा मेरुतुंग। आंसर क्या हो जाएगा? मेरुतुंग। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गढ़वाल वंश का प्रथम राजा कौन था? गढ़वाल वंश का प्रथम राजा कहिए चाहे गढ़वाल वंश का प्रथम शासक कहिए, दोनों एक ही बात है। तो गढ़वाल वंश का प्रथम राजा कौन था? आपका आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के प्रथम राजा कौन था? चंद्रदेव था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? धर्मपाल किया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, धंग कौन था? धंग कौन था? आपका आंसर हो जाएगा चंदेल वंश का शासक। चंदेल वंश का राजा कहिए चाहे चंदेल वंश का शासक कहिए। अब इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे पहला तो दे दिया धंग कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल वंश का शासक चाहे चंदेल वंश का राजा। अगला क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि धंग किस वंश का राजा था, तो आंसर देंगे चंदेल वंश का राजा था। चाहे धंग किस वंश से संबंधित था, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल वंश से संबंधित था। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से इधर उधर घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या देना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बादल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? बादल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा पाल वंश से। बादल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? आपका आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश का।
लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? कलचुरी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विद्याधर किस वंश का शासक था? विद्याधर किस वंश का शासक था? आपका आंसर हो जाएगा चंदेल वंश का। विद्याधर किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, संयोगिता किसकी पुत्री थी? संयोगिता किसकी पुत्री थी? आपका आंसर हो जाएगा जयचंद की। अब इस क्वेश्चन को भी घुमा के पूछा जा सकता है कि जयचंद्र के पुत्री का क्या नाम था, तो आंसर दे देंगे क्या? संयोगिता। इसको घुमा के पूछेगा संयोगिता किसकी पुत्री थी, तो पिता का नाम क्या हो जाएगा? जयचंद्र हो जाएगा। तो इस तरह से इधर से उधर घुमा के आपको क्वेश्चंस दिया जा सकता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी जो था वह जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? आपका आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध में। किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था? किस मुस्लिम शासक ने जो सोमनाथ का मंदिर था उसको लूट लिया था? आपका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी ने। आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो था उसने सोमनाथ के मंदिर को क्या किया था? लूटपाट किया था, उसको लूटा था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कलचुरियों की राजधानी कहाँ थी? कलचुरियों की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? आंसर हो जाएगा त्रिपुरी। कलचुरियों की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनी के साथ जो मुस्लिम विद्वान भारत आया था उसका नाम बताना है, माने वह कौन था? आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। मुस्लिम विद्वान कौन था? अल-बरूनी था। वह किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, धर्मपाल का समकालीन शासक कौन था? धर्मपाल का समकालीन शासक कौन था? आपका आंसर हो जाएगा नारायण पाल। धर्मपाल का समकालीन शासक कौन था? नारायण पाल था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, गोविंद चंद गढ़वाल का मंत्री कौन था? गोविंद चंद गढ़वाल का मंत्री कौन था? आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर कौन था? गोविंद चंद गढ़वाल का मंत्री था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अल्लाह खंड किस विद्वान की रचना है? अल्लाह खंड किस विद्वान की रचना है? आपका आंसर हो जाएगा जागनिक। जागनिक की किसकी रचना है? जागनिक की रचना है। तो ये थे आपके बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।